Assalamu alaikum, dear students. Our topic is about the compressibility. एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्रेसिबिलिटी जो है दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस मैनी प्रॉपर्टीज़, जैसा कि डिफ्यूजन, effusion, pressure, standard atmospheric pressure. Now today we will discuss last three properties of the metals. So compressibility. What is the compressibility? You can here see the picture in which this is the gas particles, and these gas particles are very far away from each other. It means that कि इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा distance है. So there is a too much distance among the particles, among the gas particles. So how can you differentiate these two jars? Very important to understand the concept. Basically, in these two pictures, in this one and this one, you can make a difference. What is the difference? The difference among the particles arrangement. In first jars, these jars have particles in a very less amount, and these jars have particles in a very high amount. तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर स्पेस होती है, और स्पेस होने की वजह से जब आप किसी भी सिलेंडर में क्लोज गैस को ऊपर से किसी पिस्टन के साथ प्रेस करेंगे तो प्रेस हो जाएगी. लेकिन गैस भी एक ख़ास लिमिट तक प्रेस हो सकती है, उससे ज़्यादा प्रेस नहीं हो सकती. इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब आ गए हैं. इट मीन्स डैट के इससे फर्दर जो है गैस कंप्रेस नहीं हो सकती. अगर लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस आलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, इसलिए देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू कंप्रेस अ लिक्विड एज वेल एज अ सॉलिड, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो वो कंप्रेस नहीं हो पाते. सो कंप्रेसिबिलिटी जो है ये एक गैस की प्रॉपर्टी है. मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ, जो ये आपका होमवर्क है. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मालिक्यूल्स. उनके मालिक्यूल्स के दरमियान क्या चीज़ होता है? एम्प्टी स्पेसेस होती है, जिसकी वजह से हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं. व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड, जब गैसेस को कंप्रेस किया जा चुका होता है, जब उनको हम कंप्रेस कर देते हैं, द मालिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम इन द अनकम्प्रेस्ड स्टेट. जब आप मालिक्यूल्स को कंप्रेस कर देते हैं तो अब देखें आप, यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम जो है वो कम है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा. इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा जगह घेरी हुई है उन्होंने, और यहाँ उन्होंने जो है वो कम जगह घेरी हुई. तो यही बात करने का मकसद, जब आप गैस को कंप्रेस करते हो तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, और ओवरऑल जो है गैस का वॉल्यूम भी कम हो जाता है. तो एक तो हमारी ये डेफिनेशन होगी. अब अगला जो टॉपिक है वो है मोबिलिटी. मोबिलिटी एक सिंपल वर्ड है. मोबाइल एक होता है, आमतौर पे मोबाइल का जो मीनिंग होता है, मोबाइल मीन्स फ्री. वी कॉल्ड, मतलब पुराने ज़माने के अंदर इन द बिफोर 10 to 20 years people using phone, but the phone was not mobile, the phone was not free, the phone was not carry with yourself, phone was just attached with the wires. So उस वक्त जो फ़ोन होता था वो वायर्स के साथ अटैच होता था, और जहाँ जहाँ आपने जाना, वायर्स जहाँ जहाँ तक जा सकती है, वायर की रेंज है, वहाँ तक आप फ़ोन को भी मूव कर सकते हैं. लेकिन जब आप जो साइंसदानों ने मोबाइल बनाया, और मोबाइल ऐसा फ़ोन बनाया जो आप साथ लेके जा सकते हैं, जो सिर्फ सिग्नल्स पे आप तक कॉल्स को ट्रांसफ़र करेगा, तो फिर उन्होंने उस फ़ोन का नाम मोबाइल फ़ोन रख दिया, जो कि मोबाइल था, यानी फ्री था. आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आप आपके साथ मूव कर सकते हैं. इसका मतलब मोबाइल का मतलब हुआ फ्री. और जो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स होती हैं आज़ाद होते हैं.
ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं होती, हर वक्त दे आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूस मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, ये जो पार्टिकल गैस के होते हैं ऑलवेज इन अ कंटिन्यूस मोशन, ये कभी भी आप स्टिल रुकते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, हर वक्त मूव करते रहते हैं। और इनकी इस मोशन को हम बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी बोलते हैं। सो तो मोबिलिटी की एक बार डेफिनेशन रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहता है गैस मालिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन, हर वक्त मूव करते रहते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another because gas molecules possesses very high kinetic energy. So they can move from one place to another because gas molecules अच्छा, तो दे कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज मालिक्यूल्स पोजेसेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी है। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको नहीं पता, जो चीज़ें मूव करती है उनके पास भी एनर्जी होती है, चीज़ें स्टेबल रहती हैं, रेस्ट में रहती हैं, उनके पास भी एनर्जी होती है। जो मूव कर रहे होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और जो चीज़ें रेस्ट में होती है उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो व्हेन द थिंग्स आर मूविंग दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, सो दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस। गैस के पार्टिकल्स एम्प्टी स्पेसेस से मूव करते हैं, डैट आर अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। दिस मोबिलिटी ऑफ रैंडम मोशन रिजल्ट्स इन मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस होमोजेनियस mixture. So next property is the density. That is very very important and for the paper point of view. So what is the density? The density, you can understand the concept of density by understanding these pictures. Let's see. There is a volume, but there is a volume. What is the difference in these three volumes? The difference is that there are the particles in this area are very high, the particles in this area are less, and the particles in this area are very less. It means that both. Let's take another example. You can see here all the three states of matter, gas, liquid and solid are here. आप देखें तीनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। वॉल्यूम सेम का मतलब तीनों का सेम साइज़ का क्यूब लिया। फर्स्ट वाले में पार्टिकल्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकंड वाले पार्टिकल्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 प्लस है। थर्ड वाले में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100 के करीब है, मतलब मोर देन 60 70। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? डिफरेंस ये है कि तीनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इस वाले में यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ज़्यादा है। यहाँ हम देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, ये आपको नीचे लिक्विड नज़र आ रहा है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो जब उन्होंने लिक्विड को गैस को चेक किया तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर थे, स्पेस कम थी। इसमें देखा तो पार्टिकल्स बहुत करीब, तो इसमें पार्टिकल प्रॉपर फिक्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी जो है वो इसकी ज़्यादा, इसकी कम और इसकी और ज़्यादा कम है। इसी तरह यहाँ भी गैस की डेंसिटी बहुत कम, लिक्विड की ज़्यादा और सॉलिड की और ज़्यादा। तो जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब छोटी स्पेस में बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ आपकी गैस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, यानी उस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पार्टिकल्स बहुत कम होंगे वहाँ डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब जो गैस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की ज़्यादा होती है, सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है। तो आए इसकी थोड़ा सा टॉपिक्स को रीडिंग कर ले। गैस हैव लो डेंसिटी दैन लिक्विड्स एंड सॉलिड, इट इज़ ड्यू टू लाइट मैस एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ से यहाँ तक करेंगे डेफिनेशन आप। एक गैस डेंसिटी इज़ एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये एक डेफिनेशन करेंगे। गैस डेंसिटी इज़ एक्सप्रेस पर ग्राम और डेसीमीटर क्यूब।
ये इसका यूनिट आ गया, ठीक है। बस यहाँ तक आपने याद रखना है। और यहाँ एक एग्जांपल कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री टेम्परेचर एंड 1.5 ग्राम ऑफ एट 0 डिग्री। तो टेम्परेचर चेंज करेंगे गैसेस की डेंसिटी जो है वो चेंज होती है, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था। आपने होमवर्क में ये सारा ही लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कोई चीज़ नहीं मिस करनी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे दैट यू हैव ऑलरेडी। सो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।